बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दरूद अस्सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी आज की वीडियो का मौजू है, क्या बगैर वज़ू के अल्लाह पाक का जिक्र करना हराम है? क्या हम बिना वज़ू के तस्बीह को पकड़ सकते हैं? क्या चलते फिरते और कामों के दौरान तस्बीह और अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है? आइए पहले तो हम अल्लाह पाक के जिक्र और तस्बीह के चंद फजाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ सही अहदीस से जानते हैं। जिक्र के मायने होता है याद करना और याद रखना, चर्चा करना, खैर ख्वाही और इज्जत व शर्फ के हैं। कुरान पाक में जिक्र इन तमाम मायनों में आया हुआ है। अल्लाह अज़्वजल को याद करना, इसे याद रखना, इसका चर्चा करना और इसका नाम लेना जिक्र अल्लाह कहलाता है। जिक्र अल्लाह की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म जिक्र लसानी के बंदा ज़बान से अल्लाह अज़्वजल का जिक्र करे। इसमें तस्बीह, तकदीस, सना, हम्द, मदाह, खुतबा, तौबा व इस्तग़फ़ार, दुआ वगैरह दाखिल होते हैं। जिक्र कल्बी के बंदा दिल से अल्लाह अज़्वजल का जिक्र करे। इसमें अल्लाह अज़्वजल की नेमतों को याद करना, इसकी अज़मतों, कब्रियाई और इसके दलाइल, कुदरत में गौर करना और कुरान और हदीस से मसाइल अखज़ करने में गौर व फिक्र करना दाखिल होता है। और तीसरी किस्म होती है जिक्र बिलजवारा कि बंदा मुख्तलिफ अज़ाई जिस्म से अल्लाह अज़्वजल का जिक्र करे। जैसे हज के लिए सफ़र करना, आँख का खौफ़े खुदा में रोना, कान का रब पाक का नाम सुनना। नमाज तीनों किस्म के जिक्र पर मुश्तमिल होती है। तस्बीह तकबीर, सना करात का तो जिक्र लसानी है और खुशू व खुदू खलास जिक्र कल्बी और क़ियाम और रुकू और सजूद वगैरह जिक्र बिलजवारा है। अल्लाह अज़्वजल कुरान पाक में अरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, ए ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद किया करो। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है, फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, अल्लाह अज़्वजल को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मरते दम तक तुम्हारी ज़ुबान ज़िक्र अल्लाह से मरते दम तक तुम्हारी ज़ुबान ज़िक्र अल्लाह से तर रहे। अल्लाह अज़्वजल के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान होता है। इसी तरह ज़िक्र इलाही मुंजियात यानी निजात दिलाने वाले अमाल में से है। हर मुसलमान को चाहिए कि हर वक्त अपनी ज़ुबान को अल्लाह अज़्वजल के ज़िक्र से तर रखे, यानी हर वक्त अपनी ज़ुबान से अल्लाह पाक का ज़िक्र करता रहे। हर जायज़ काम की इब्तिदा अल्लाह अज़्वजल के मुबारक नाम से करे। हराम और नाजायज़ काम से कबल बिस्मिल्लाह शरीफ हरगिज़ 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 ना पढ़ी जाए। हराम कती काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफर है। शराब पीते वक़्त, जना करते वक़्त या जुआ खेलते वक़्त बिस्मिल्लाह कहना कुफर है। याद रखिएगा, याद रखने की बात है। ज़ुबान से ज़िक्र दरूद बात से अजर व सवाब भी है और बात सूरतों में ममनून भी। मसलन मकतबतुल मदीना की मतबुआ बहारे शरीयत जिल्द अवल सफ़ा नंबर 533 पर है, गाहक को सौदा खाते वक़्त ताजिर का इस गर्ज से दरूद शरीफ पढ़ना या सुबहान अल्लाह कहना किस चीज़ की उम्दगी खरीदार पर जाहिर करे नाजायज़ है। यूं ही किसी बड़े को देखकर इस नियत से दरूद शरीफ पढ़ना कि लोगों को इसके आने की खबर हो जाए ताकि इसकी ताज़ीम को उठें और जगह छोड़ दें, ये भी नाजायज़ है। यानी इससे ये साबित होता है कि गाहक को दुकानदार सौदा दिखाते वक़्त इस गर्ज से दुरूद पाक या अल्लाह का नाम ले कि इस चीज़ की उम्दगी इन पर जाहिर करे तो ऐसा करना नाजायज़ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो इंसान गुनाह करता रहता है तो इसके दिल को जंग लग जाता है।
यानी जब हम कोई भी गुनाह बार बार करते हैं और हमको गुनाह का एहसास खत्म होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि दिल को जंग लग जाता है। इस तरह जो अल्लाह पाक का जिक्र और इस्तगफार पढ़ता रहता है तो उसका दिल नरम हो जाता है और नूर से माला माल हो जाता है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हर शय को खूबसूरत बनाने के लिए कोई ना कोई शय जरूर होती है। दिल को चमकाने के लिए अल्लाह पाक का जिक्र करना ही बेहतर होता है। इलामा इब्ने अलामा इब्ने केम का फरमान है कि एक दफा शेख मुझसे फरमाने लगी कि कैदी वो नहीं होता है जिसको कैद खाने में डाल दिया गया हो, बल्कि कैदी तो वो होता है जो अल्लाह पाक के जिक्र को छोड़कर बुरे कामों में लग जाए, बुरे कामों में मुब्तला हो जाए। कैदी वो नहीं है जिसको कैद कर लिया जाए, बल्कि कैदी तो वो होता है जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू कर दे। एक दफा का जिक्र है कि प्यारी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर मक्का मुकरमा के एक पहाड़ से हो रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर दून आगे निकल गए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर दून कौन लोग होते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और औरतें लोगों को मगरदून, मर्द और औरतों यानी इन लोगों को मगरदून कहा जाता है। सही बुखारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो जिस कौम के लोग जिस जगह पर बैठकर अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करते हैं तो अल्लाह पाक के हुक्म से फरिश्ते इस जिक्र करने वाले के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। इन जिक्र करने वालों पर अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाते हैं। यानी इन जिक्र करने वालों पर अल्लाह पाक रहमतें और बरकतों का नजूल फरमाते हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों का जिक्र अपनी महफिल में करता है। सही मुस्लिम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र इलाही करने वाले की मिसाल जिंदा इंसान की होती है और जिक्र इलाही न करने वाले की मिसाल मुर्दा इंसान जैसी होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हदीस मुबारका में बयान करते हैं कि अल्लाह पाक का फरमान है, जो मेरा बंदा मुझे जिस तरह याद करता है मैं इसी तरह इसके पास होता हूँ। अगर मुझे कोई दिल में याद करता है मैं इसके दिल में होता हूँ। अगर मुझे कोई बंदा मजलिस में याद करता है तो मैं भी इसका जिक्र अपनी मजलिस में करता हूँ। सुबहान अल्लाह। मेरा बंदा जिस लिहाज से मेरे पास आता है मैं इससे दुगना इसकी तरफ जाता हूँ। अगर मेरा बंदा मेरी तरफ चलकर आए तो मैं भागकर इसके पास चला जाता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद पाक है, अगर तुम्हारा गुजर जन्नत के बागों से हो तो वहां से कुछ खाया करो। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की कौन से बागात हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनने की बात है। तर्जमा, अल्लाह पाक का जिक्र करने वाली मजलिस से जहां अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र किया जाता है। जो बंदा अल्लाह पाक का जिक्र करता है तो अल्लाह पाक अपने इस बंदे के लिए जन्नत में दरख्त लगा देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो हदीस नबवी इस तरह बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज के मौका पर मेरी मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम पेश करना और कहना कि जन्नत की सरजमीन बहुत ही उम्दा है, इसका पानी का मज़ा भी बहुत ही अच्छा और मीठा है, मगर वो साफ चटील और इसके पौधे हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर।
नाजरीन गरामी, इंसान को जो बरकतें और रहमतें अल्लाह पाक का जिक्र करने से हासिल होती हैं, किसी और का जिक्र करने से कभी भी हासिल नहीं हो सकती हैं। हज़रत अबू हुरैरा हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जो बंदा इस अल्फाज को 100 बार पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इस बंदे के नामा अमाल में 10 गुलामों को आज़ाद करवाने का सवाब लिख दिया जाता है। यानी ये पढ़ने से 10 गुलामों को आज़ाद करवाने का सवाब मिलता है। 100 नेकियां इसके नामा अमाल में जमा कर दी जाती हैं। अल्लाह पाक सारा दिन ऐसे बंदे को शैतान के शर से भी दूर रखता है। सुबहान अल्लाह। इस बंदे का ये अमल सबसे बढ़कर होता है जब तक वो इससे भी बड़ी नेकी नहीं कर लेता। जो इंसान 10 दिन में ये अल्फाज सुबहान अल्लाह व बिहम्दी 100 बार पढ़े, इसके सब गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। चाहे वो समंदर की जाग के बराबर क्यों ना हो। अब्दुल्ला बिन बसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होकर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकामात मुझ पर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा बेहतर अमल बता दीजिए जिस पर मैं अमल करता रहूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के नेक बंदे, तुमको चाहिए कि हर वक्त अल्लाह पाक का जिक्र करता रहे। ने फरमाया, ए अल्लाह के नेक बंदे, तुम्हें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सबसे बेहतर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कौम ज़िक्र इलाही में मशगूल रहती है, फरिश्ते इस कौम को घेर कर अल्लाह पाक की रहमतों से डांप देते हैं। इस कौम पर बेशुमार बरकतें और रहमतें नाजिल होती रहती हैं। अल्लाह पाक इस कौम का जिक्र अपने फरिश्तों से करता रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो लोग अपनी मजलिस में अल्लाह पाक और इसके रसूल के जिक्र को शामिल नहीं करते हैं, ऐसे मजलिस बात से नफरत और नुकसानदा साबित हो सकती हैं। ये तो अल्लाह पाक की मर्जी है कि अल्लाह पाक ऐसी मजलिस को माफ कर दें या अजाब में मुब्तला कर दें। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों का ये सवाल भी होता है कि हम वज़ू के बगैर तस्बीह को हाथ लगा सकते हैं, तस्बीह को पढ़ सकते हैं? तो इसका जवाब ये है, जी हाँ, बिल्कुल। हम वज़ू किए बगैर अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बगैर वज़ू तस्बीह पढ़ सकते हैं। अगर वज़ू किया जाए तो ये तो बहुत ही बेहतर होता है, और अगर ना भी वज़ू किया जाए तो हम तस्बीह को बगैर वज़ू भी पढ़ सकते हैं। ये अल्लाह पाक का हम पर ख़ास करम है कि हम बगैर वज़ू भी अल्लाह पाक और इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने बगैर वज़ू तस्बीह को हाथ में पकड़कर अपना जिक्र और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जायज़ करार दिया है। बगैर वज़ू के तस्बीह पढ़ना, जिक्र और अस्कार करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करना जायज़ है। अगर बावज़ू होकर पढ़ा जाए तो इसका सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है। बावज़ू होकर तस्बीह पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है, मगर ये शर्त नहीं है कि हम वज़ू के बगैर तस्बीह नहीं पढ़ सकते। यानी बगैर तस्बीह मतलब बगैर वज़ू के हम तस्बीह पढ़ सकते हैं। अलबत्ता जनाबत की हालत में कुरान करीम की तिलावत नहीं की जा सकती, ख्वा ज़ुबानी हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको बाजमात नमाज़ें पढ़ने और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र और अस्कार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।